अगर मौजूदा सरकार ही ये सब कुछ कर देती है, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या है? ज़रा भी तो ज़रूरत नहीं। फिर क्या होगा? सारी शक्ति मेरे पास रिज़र्व रह जाएगी। एक कण भी मैं खर्च नहीं करूँगा। फिर वो सारी शक्ति वहाँ लगेगी जहाँ तुम्हारा धन नहीं काम करता। जहाँ तुम्हारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि अब घर ले जाओ, सेवा करो। असाध्य रोगों को ठीक करने में लग जाएगी, असाध्य समस्याओं को हल करने में लग जाएगी। और यह ज़्यादा बेहतर ढंग है किसी भी शक्ति को इस्तेमाल करने का। वह अपने परिपूर्ण सुंदरता से लगनी चाहिए शक्ति, जहाँ उसकी विशेषता ज़रूरत है। धन कमाने के लिए तो सारी दुनिया कमा रही है। वह तो बिना आपको 25 करोड़ दिए भी हो सकता है। लोगों के पास इतना धन है, आपके हिस्से में मजे से आ जाएगा इतना। लेकिन मेरे पास व्यवस्था है, मैं इतना दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। लेकिन क्यों? बस सवाल ये उठता है, अगर मौजूदा सरकार ही आपको रोजगार दे दे, मौजूदा सरकार ही अच्छे दिन ले आए, ये बुरे दिन है। किसी अंकिता भंडारी का कत्ल हो जाता है और उसका सुराग नहीं मिलता, छिपाने की कोशिश होती है, और उसमें वो बड़े बड़े महात्मा जन जो तुमने ही बैठाई गद्दियों पे वो शुमार होते हैं। न्याय मिले वह तो वापस न आएगी, लेकिन कम से कम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। नाबालिग बच्चियों से जो आज हो रहा है वो दुष्कर्म न हो, पाप का अंत हो, पुण्य का उदय हो। तो मेरी जो भीतर की आकांक्षा हो जाए, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सबको उपचार मिले, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा और मकान मिले, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। इतना से तो धन हो ना जरूरत के लिए। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, अच्छे मार्ग पे चलें। अच्छा, जो तुम्हें उस आनंद तक पहुंचा दे वही अच्छा मार्ग। दुखिया ना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। कोई व्यक्ति दुखी कब होता है? अज्ञान में दुखी होता है। कोई व्यक्ति अज्ञान तक सीमित न रहे। प्रत्येक व्यक्ति जाने मैं कौन हूं। यह है मेरा मंतव्य और मेरा गंतव्य तुम्हें पहुंचाने का वहां तक का। यह मेरी भीतरी अभिलाषा है। इसको अगर मैं सिर्फ आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने में लगा दूंगा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी राहतें हैं बसल की राहत के सिवा, फिर बाकी सब काम अधूरा रह जाएगा। मेरे पास धन मांगने के लिए तो 3 लोग आते हैं। 97% लोग तो ऐसे आते हैं जो धन के बिना अन्य चीजों की मांग करते हैं। बाबा क्या करें, बीमार असाध्य रोग हो गए, और किए भी इन्होंने हैं, पेड़ काट दिए, ठीक से हवा नहीं, पानी गंदला कर दिया, मिट्टी जहरीली कर दी। पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत, ये तीनों आपने खत्म कर दिया।
जीने का औचित्य क्या है? क्यों परिवार बढ़ाओ आप? बस मेरी मंशा यही है। अगर यही मेरा ये काम नहीं है, अगर यही राज सत्ता ये कर दे, आपकी जरूरतें पूरी कर दें, आपको अनपढ़ता समाप्त कर दें, आपके गरीबी को छोड़ो, आपकी जरूरतें पूरी कर दो, गरीबी हटाओ, ये कोई आवश्यक नहीं है। जरूरतें पूरी करना आवश्यक है भाई। पेट में भूख लगी है तो रोटी तो खाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट चाय चुरा के खाओ। तो बुनियादी आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, यही मैं चाहता हूं। तो फिर मेरे पास सारी शक्ति रिजर्व हो जाएगी और उस शक्ति को मैं आपके कल्याण हेतु प्रयोग कर सकूंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य है आपको उस तल तक ले जाना जहां रस बरसता है, जहां राम रतन धन पाती है मेरा, वहां ले जाने का लक्ष्य है मेरा। मेरी इच्छा है कि तुम सभी वहां पहुंचो और इस पचड़े में, इस राजनीतिक पचड़े में मैं न पड़ूं, भीतरी इच्छा है। लेकिन अगर बिल्कुल मजबूरी हुई, अगर ये रोज जैसे बिगड़ते चले जा रहे हैं वैसे ही बिगड़ते चले गए, तो निश्चित ही मुझे आह्वान करना पड़ेगा, निश्चित ही मुझे कहना पड़ेगा, हे जनता तुम उठो, रास्ता बचता नहीं। जब तुमने इतना दुख फैला दिया, भूखे को रोटी नहीं, नंगे को कपड़ा नहीं, बरसात के नीचे सर को कैसे छिपाएं ठंडी हवाओं में, इस भयंकर सर्दी में कैसे जीवन यापन करें। अगर कोई भी रास्ता न मिला मुझे, बिल्कुल कहूंगा तुम देख लेना, और मेरे पास कोई रास्ता बचता ही नहीं। या तो अंधभक्ति को काट दो, या फिर अगर ये नहीं अंधभक्ति कटती तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने पूछा, भगवान क्या तुम इनका मन नहीं बदल सकते कि इनके मन फिर जाएं, यह युद्ध करना ही बंद करते हैं, चलो समझौता कर लें। तो कृष्ण कहते इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मैं गया था समझौता करना, मैंने कहा था चलो 5 गांव ही दे दो, और देखो अर्जुन, अब तो अगर तुम कहो ना कि मैं 5 गांव भी नहीं लूंगा और मुझे बस वैसे ही छोड़ दूं, मैं हिमालय में चला जाऊं, तो अर्जुन तुम्हें तो अब ये जाने भी नहीं देंगे। पीछों से ये तैयार खड़े हैं, पीछे से तीरों की बरसात होगी और तुम्हें मार डालेंगे। अब वो वेरा चला गया, अब तो शांति भी नहीं होगी। 5 गांव छोड़ो, अब तो तुम कहोगे चलो हम ठीक हैं, वैसे ही ठीक है, तो भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अर्जुन ने कहा अब क्या हो सकता है। तो फिर कृष्ण कहते हैं न हन्यते अन्न माने शरीर है। देखो जिसका मोह तुम पाले हो, गुरु का और दादा का, ये नहीं मरेंगे। न हन्यते तो कौन मरेगा, हन्य माते हन्य माने शरीर है, न हन्यते हन्य माने शरीर है, यह शरीर मरेगा। आओ मैं तुझे दिखला देता हूं सत्य का। फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को सत्य दिखलाते हैं। तो मैं तुम्हें कहता हूं, इच्छा तो नहीं है मेरे, नहीं राज करने की इच्छा है,
कुछ भी इच्छा नहीं, इच्छा खत्म है, जीने तक की इच्छा समाप्त। लेकिन क्या करूं, शक्ति है। कर्म ऐसे किए हैं कि उनका फल बड़ा शानदार फ्रूट, और उनको कैसे बांट के जाऊं आपका दुखड़े दूर करने के लिए। और दुखड़े कैसे दूर करूं? अगर कुछ काम सरकार संभाले जो वायदे किए थे, जनता को रोजगार दे दे, थोड़े बहुत पैसे खर्चने को दे दे, सिर ढकने को छत दे दे, तन ढकने को कपड़ा दे दे, इतना सब होता है, जनता संतुष्ट है। जनता बड़ी संतुष्ट है भारत की। हर हाल में सुखी होने का फार्मूला है इनके पास, बस इतना सा पूरा कर दो। लेकिन नहीं तो फिर कबीर भी विद्रोही हो जाते हैं। कबीर कहते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी मारो। यह तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। और अगर किसी भी कंडीशन में यह तानाशाह नहीं मानता, फिर मैं विद्रोह करूंगा। वह मेरा आखिरी ऑप्शन है। पहले तो अभी बहुत वक्त बाकी है। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करना बंद मत कर देना, मुझे सुनना बंद मत कर देना। अभी हमारी समस्याएं दूर नहीं हुई। अभी हम इंतजार करें। तुम लगातार वृहद मात्रा में इसे फैलाई चले जाओ, क्योंकि मुझे जनता का साथ ही चाहिए। अंत में मैं जनता से ही कहूंगा, बस ये मेरा आखिरी अल्फाज होगा, अब सुन लो तब सुन लेना, या तो इनकी मुसीबतों को दूर कर दो। और तुम इन मुसीबतों को दूर करने के वायदे से ही सत्तारूढ़ किए गए थे। बाद में तुमने पुलवामा करा दिया कहूँगा, पहलगाम करा दिया। सत्ता में बनने के लिए रोज अब तुम पाकिस्तान से युद्ध लड़ लोगे, देख लेना। जब भी कभी ऐसी मुसीबत आती है कि ये तो हम कर नहीं सकते, रोजगार तो हम दे नहीं सकते, तुम मेरे पे छोड़ो, मैं दूंगा रोजगार। मैं इस हिंदुस्तान को स्वर्ग से भी उत्तम बना दूंगा, सर्वोत्तम। हाँ, मैं यहाँ राम राज्य स्थापित नहीं करूंगा, मैं राम से ऊपर भगवान का राज्य स्थापित कर दूंगा। जरा मेरे पे छोड़ के तो देखो, जरा तुम बयां तो करो। तुम कहो हमसे ना हो सकेगा, तुम कहो नहीं हो सकेगा हमसे, तुम ही करो, तो फिर मैं कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। छोड़ दो कि मैं नहीं कर सकूंगा। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों का हरण कर दूंगा, सभी दुखों का दूर कर दूंगा। जरा छोड़ो तो मेरे पे, या तो पूरा करो। प्रथम ऑप्शन तो तुम्हें ही है। मुझे मेरी शक्ति मेरे पास रहने दो। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोगों को ऐसी समस्या है, और अभी पता ही नहीं है कि ऐसा व्यक्ति बैठा है जो ठीक कर सकता है। मैं तो भीतर बैठा हूं, 13 साल से एक कमरे के भीतर छिप के बैठा हूं कि कहीं पता न चल जाए। फिर जब बांटना होगा तो मैं ओपन आ जाऊंगा कि आ जाओ भाई। ऐसा मरहला न पैदा करो कि मुझे ये घोषणा करनी पड़े कि फिर अगर ये नहीं मानते, अगर ये अपना नाम एक नंबर करना चाहते हैं, फिर विद्रोह कर दो, कबीर की तरह विद्रोह कर दो। ये लो अपने कंठी मारो, भूखे भजन न हो गोपाला। धन्यवाद।